मैंने कौन सा पॉइंट लिखा दिया था कल? सकारात्मक वातावरण ना, नकारात्मक कार्य वातावरण। थोड़ी देर में आ जाएगी। बच्चे जल्दी बना सकते हैं। लिखो इसमें सकारात्मक कार्य वातावरण। पढ़ा रहा है लिखो सकारात्मक कार्य वातावरण में ये हेडिंग डलवा दो, सकारात्मक कार्य वातावरण का लास्ट हेडिंग यही। भावनात्मक रूप से आंसर देवी नहीं आई। भावनात्मक रूप से बुद्धिमान नेतृत्वकर्ता कार्यस्थल पर सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं, जिससे सभी कर्मचारियों के लिए अधिक उत्पादक मैं शुरू से बोल दे रहा हूँ। ये कल बचा था ना, इसको निकालो पहले। गर्मी यार काम सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? और पाव पहले चढ़न हो जाती है। ये हेडिंग डाल देना, सकारात्मक कार्य वातावरण। ठंडा है ना, ठंडा पानी है ना, ठंडा पानी लेकर देखो, इसमें शुरू से बोल रहा हूँ, ठीक है? चंचल देवी, कंचन देवी क्या नाम है? हाँ, भावनात्मक रूप से बुद्धिमान नेतृत्वकर्ता, हमें तुम्हारी दोस्त नहीं आ रही ना, सिमरन आ रही है ना, सानिया, परवीन और वो एक वो यहाँ आती थी, शायरा। पानी जब तो भेदभाव कर रहा है हमारे साथ, सरकार भेदभाव नहीं कर रही, तो पानी में हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं। पूरी बोतल लेकर आ रहे हो, घंटा पूरी उतारेंगे। अब है ये कल पसीना पहुँच लो, हाँ पहुँचो।
अब है निकालो, जल्दी लिख लो उसको। ये तो अब डालो, मतलब पॉइंट अगला सकारात्मक कल डाले होगे ना, मैंने बोल दिया। इसमें लिखो भावनात्मक रूप से, मनीषा कह रही मैंने तो लिख दिया, फर्क दो बार बोल रहा है, मैं तो बस नहीं आ रहा। सकारात्मक रूप से, भावनात्मक रूप से बुद्धिमान नेतृत्वकर्ता ट्रेन से आई होगी। चलो कोई बात नहीं, जितनी मेहनत अधिक करोगी इसका फल मिल जाएगा, भगवान दे देगा। ठीक है सर, हम लोग को फल नहीं दे रहा। नहीं, फल तो कर्म पे आधारित होता है ना, और कभी कभी भाग्य पे भी आधारित होता है। भावनात्मक रूप से बुद्धिमान नेतृत्वकर्ता कार्यस्थल पर सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं, जिससे सभी कर्मचारियों के लिए अधिक उत्पादक और सहयोगात्मक वातावरण बनता है। लिख लिया? अधिक उत्पादक और सहयोगात्मक वातावरण बनता है। अगला पॉइंट लिखो वार्ता कौशल। अगला पॉइंट है वार्ता कौशल। हाँ, इसमें लिखो, एक मिनट का हम आधा मिनट भी रुक सकते हैं। लिखो भावनात्मक बुद्धिमत्ता, वार्ता कौशल हेडिंग डालो, मतलब एक मिनट बाद रख लेना, 5-6 लाइनें छोड़ देना। ठीक, भावनात्मक बुद्धिमत्ता मजबूत वार्ता और विवाद समाधान कौशल को बढ़ावा देती है, जो असहमति को दूर करने भावनात्मक बुद्धिमत्ता मजबूत वार्ता विवाद समाधान कौशल को बढ़ावा देती है, जो असहमति को दूर करने और सहमति बनाने के लिए आवश्यक है। जो लोक सेवक का एक मुख्य कार्य है। उदाहरण स्वरूप एक राजनयिक, हाँ एक राजनयिक ऐसे लिखा जाएगा, एक राजनयिक जो तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर वार्ता कर रहा है,
वह शांत सम्मानजनक है तथा आम सहमति बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। अगला पॉइंट है 360 डिग्री वाला नेतृत्व। नेतृत्व 360 डिग्री वाला नेतृत्व। देखो, उच्च भावनात्मक बुद्धि वाले सिविल सेवक उच्च भावनात्मक बुद्धि वाले सिविल सेवक सभी स्तरों पर मजबूत संबंध बनाने में उत्कृष्टता प्रदान करते हैं। उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं, प्रदान नहीं, प्राप्त करते हैं। इसमें उदरगामी नेतृत्व में उदरगामी नेतृत्व में, उदर मतलब अपने से ऊंचे, अपर। उदरगामी नेतृत्व में वे वरिष्ठों के साथ कल नहीं आए तुम? हाँ, कल आए थे, ध्यान नहीं किया होगा। वरिष्ठों के साथ विश्वास और सहयोग, विकसित करते हैं। देखो, अधोमुखी नेतृत्व में नहीं, इसी में देखो उसको उदरगामी नेतृत्व में, देखो अधोमुखी नेतृत्व में वे अपने अधीनस्थ टीमों के साथ टीमों के साथ, टीम नहीं कहते, टीमों के सकारात्मक और सहायक संबंध विकसित करते हैं। सहायक और सकारात्मक संबंध विकसित करते हैं। देखो, इसमें क्षैतिज नेतृत्व में, अगला बिंदु है, इसमें क्षैतिज नेतृत्व में
जैसे अधोगामी लिखा अधोगामी, अब इसमें क्षैतिज नेतृत्व में क्षैतिज नेतृत्व में वे विभिन्न विभागों के सहकर्मियों के साथ मजबूत संबंध बनाते हैं। देखो इसमें बाह्य नेतृत्व में इसमें बाह्य नेतृत्व में वे सरकार से बाहर के हितधारकों, जिनमें गैर सरकारी संगठन सरकारी संगठन, शिक्षाविद, मीडिया, शिक्षाविद, मीडिया और नागरिक शामिल है, के साथ प्रभावी ढंग से जुड़ते हैं। टॉपिक डालो, भावनात्मक बुद्धिमत्ता को कैसे विकसित करें। इसमें 5 पॉइंट लिखा हुआ, ये तीनों डबल खत्म। भावनात्मक बुद्धिमत्ता को कैसे विकसित करें। इसमें पहला पॉइंट लिखो, आत्मनियंत्रण का अभ्यास करना। आत्मनियंत्रण का अभ्यास करना, अर्थात अपने संवेगों को नियंत्रित करके तीव्र भावनाओं से प्रेरित होकर आवेगपूर्ण निर्णय लेने से, आवेगपूर्ण, फिर छूट रहा तो बता देना, आवेगपूर्ण निर्णय लेने से और नकारात्मक कार्यों से बचना है। पॉइंट नंबर 2, फीडबैक को स्वीकार करना। फीडबैक कहते हैं, फीडबैक तो किसी काम का कैसा क्या चल रहा है। कहते हैं लड़की की शादी हो रही, फीडबैक चाहिए लड़की का।
ऐसा तो नहीं हमसे शादी कर रही है उससे पहले भी किसी और प्रेम मोहब्बत में चल रही है या किसी और को विवाद चल रहा, झगड़ा चल रहा है, घर वालों का फैमिली अच्छी है कि नहीं है। फीडबैक का मतलब तुम्हारे आसपास की सारी चीज़ की पुरानी जानकारी देना, ठीक है। या कोई सड़क पड़ रही है, सड़क, हाँ उसका फीडबैक दो, कहाँ तक पड़ गई, कहाँ तक चालू हुई, किस तरीके का मटेरियल लगा रहे हो, कब तक पड़ जाएगी, सही है। देखो इसमें आलोचना के प्रति तैयार रहना, फीडबैक को स्वीकार करना, आलोचना के प्रति तैयार रहना, इसमें धैर्य और सहनशीलता, इसमें धैर्य और सहनशीलता, और सामाजिक कौशल विकसित होते हैं, और सामाजिक कौशल विकसित होते हैं, और सामाजिक कौशल विकसित होते हैं, जिससे व्यक्ति दबाव में भी शांत रह सकता है, जिससे व्यक्ति दबाव में भी शांत रह सकता है। तीसरा पॉइंट है आत्मचिंतन। आत्मचिंतन, इसमें स्वयं के बारे में गहरी समझ हासिल करने के लिए विभिन्न स्थितियों में, हाँ हाँ क्या, अच्छा, पहली बार तुमने बोला आज इतने दिनों में, तो फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। पॉइंट नंबर 3 है आत्मचिंतन, ठीक। इसमें है स्वयं के बारे में गहरी समझ हासिल करने के लिए, स्वयं के बारे में गहरी समझ हासिल करने के लिए विभिन्न स्थितियों में अपने संवेगों और प्रतिक्रियाओं का नियमित मूल्यांकन करना है। पॉइंट नंबर 4 लिखो, परिणामों पर विचार करना। पॉइंट नंबर 4 लिखो, परिणामों पर विचार करना। इस बारे में सोचना कि किसी के कार्यों का दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इससे व्यक्ति को बेहतर परिणामों के लिए अपने व्यवहार को बेहतर बनाने में मदद मिलती है।
लास्ट पॉइंट लिखो, ज्ञान का विस्तार करना। और ये यूनिट आज यहाँ हो गया खत्म। ज्ञान का विस्तार करना, ठीक। लास्ट पॉइंट है ज्ञान का विस्तार करना। साहित्य और विभिन्न स्रोतों के माध्यम से नए विचारों से जुड़ना, इससे ज्ञान का विस्तार होता है। तथा समानुभूति और सामाजिक कौशल में वृद्धि होती है। यूनिट नंबर 5 है विश्व के नैतिक विचारक विश्व के नैतिक विचारक और दार्शनिक। कोचिंग बरेली में रहती ना तो मजा आ जाता है। और आज सब एडमिशन लेना, एडमिशन के लिए ताला खोल दो। अरे भैया आपको शुरुआत करना है, इमैनुअल कांट पढ़ना है, महात्मा गांधी पढ़ने हैं, महात्मा बुद्ध पढ़ने हैं, सही है, गुरु नानक पढ़ने हैं। उनका जो उनके सिद्धांत थे, नैतिक उनके सद्गुण थे कि समाज में व्यक्ति को इस तरीके का होना चाहिए, इस तरीके का होना चाहिए, ठीक है। तो उनके बारे में जो थिंकर्स हैं, गांधी जी का नाम सुना तुमने? गांधी जी का
स्वाति जी अभी हमने क्या कहा ना, अभी हमने कुछ कहा था, क्या कहा मैंने, किसी ने क्या कहा? गांधी जी के बारे में पढ़ना है, गुरु नानक के बारे में पढ़ना है। उसने बोल दिया, तुम भी खोई थी और वो भी खोई हुई थी। नहीं हाँ खोले रहते, वो उसने बोल दिया गांधी जी तब बोली। क्यों सर, मैं वैसे नहीं सुन रही थी, वैसे मैं कहूँ नहीं हूँ। चलो कोई बात नहीं, लड़ाई झगड़ा मत करो तुम। तो जब शादी दिन जाते हो तुमने देखा होगा कि जिस व्यक्ति घर की शादी होती है रसगुल्ला की प्लेटें नीचे पड़ी होती है, और फिर क्या कहेंगी, हमने तो कुछ खाया ही नहीं था, हमने तो कुछ देखा ही, प्लेटें कहाँ से आई? किसी ने तो खाया ही यार, वो किसी के से। अबे भाई कहाँ आपका ध्यान है? पेस्ट्री फैट टाइप आ रही है, कुछ मर गया हो, चूहा हुआ टाइप में। यसु बंद कर दो यार, पीड़ादायक है, असहनीय है। कोई गिलहरी या चूहा को क्या हुआ? कोई कुत्ता उत्ता क्या? कूड़ा गाड़ी है, वो गई होगी निकल के, इसलिए मत हुआ, ये कह रहे हैं। कूड़े वाली गाड़ी की महंगी नहीं है, ये पेस्टी शायद नहीं होता जिससे या कोई दवा छिड़क दिया हो। नहीं ऐसी अरे रहन आ गई, आपने इतने लोगों पे कल्याण किया है आने का, यूनिट 4 खत्म हो गई। यूनिट 4 है ना, भैया कुछ अगर आप कहना चाहें तो विचार उनके सम्मुख रख सकते हैं अपने। हाँ तो मैंने भी किसी प्रकार कोई दर्शन हो कि ऐसी बात नहीं। मनीषा का फोटो नहीं आता, आप फोटो कैसे दे दो? मेरा दुकान बंद कर दें, ताला लगा दे क्या? तो यह है यूनिट नंबर 5, विश्व के नैतिक, विचारक और दार्शनिक। सैयारों को मारो पहले लिखो इसमें सुकरात का दर्शन। सुकरात का नाम सुना किसी ने? बिरयानी तो बहुत खाई है, समझ गया मैं। काम के भी लेके आएंगे, बहुत बढ़िया। अरे बस भैया बस, एक मामा था, ये 16 दिन हो गए, उनकी गई लौटी वापस। अरे हाँ पड़ोस में शादी होगी, मामा की शादी होगी तो भंडारा खाने गई, तुम हनुमान जी वाला कभी खाया है? भंडारा खाया है? तुमने खाया भंडारा कभी? हाँ क्या कर रहे?
खाने को तो यार आपके यहाँ भी खाए, लेकिन आपके यहाँ तो माल मटेरियल बढ़ जाता है यार, वो चिकन पे बेजारी टाइम है, इसलिए आदमी थोड़ा सा जो लोग शाकाहारी हैं किसी को मारने वाले हैं आपके यहाँ भंडारा होता है? नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं जब कह रहा हूँ कि भंडारे में सामान शाकाहारी हो जाता है ना, उसको लहसुन प्याज कुछ नहीं पड़ता है ना, यही तो है भंडारे का नियम, उसमें लहसुन प्याज कुछ नहीं आते हैं, तो वहाँ पूरा कॉन्सेप्ट होता है शाकाहार का कॉन्सेप्ट हो गया। अब आपके यहाँ कुछ बट रहा है इस तरीके से, तो उसमें जैसे नहीं होता कि उसमें बिरयानी डाल दिए, कुछ और डाल दिए, तो माल मटेरियल डाल दिए, तो आदमी थोड़ा सा बचता है यार। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हारे यहाँ पे खिचड़ी बढ़ती है, वो दरगाहों पे वो बढ़ते नहीं खिचड़ी, वो बृहस्पति वाले दिन ना खिचड़ी बढ़ती, क्या बढ़ती नहीं बढ़वाया जाता है, तो गाँव के लड़के उनके लेके आते हैं ना, बृहस्पति का कुछ चढ़ा वो कुछ है ना, तो हमारे गांव में एक मजार है पास में है। हाँ नहीं नहीं, वो बृहस्पतिवार को बढ़ता है, बहुत मुस्लिम लड़कियाँ आती हैं। अच्छा ना, मीठा जाओ तो जड़ता कहते हैं, वो अपने दोस्त का दावत में गया था आमिर मलिक, उसके लड़का हुआ था, वलीमा होता है, क्या होता है अकीका, उसमें यार वो मीठे चावल, अब मैंने कहा चावल से पेट भर लूँगा अपना, पता कि मीठे चावल आ गए यार, कोई स्वाद ही नहीं आ रहा है। और ये आप मतलब जो आपकी कम्युनिटी के लोग थे वो खूब खा रहे थे मीठे चावल को, हमने 2 कौर आराम में जयराम जी की, अब चलो यहाँ से। फिर उसने मुझे बाद में बोला कि तुमने पहले नहीं बताया, नहीं मैं तेरे लिए ऐसे चावल बनवा देता, मैं बोला अरे यार इतनी बड़ी प्रोग्राम चल रहा है मेरे लिए, तो ऐसे चावल कहाँ से बनवा, क्योंकि वो है ना कि जैसा देश वैसा भेष। अब एक आदमी थोड़ी सी नाम करेगा वो सब कहाँ कूड़े हुए आते जो हैं कूला, हाँ कूड़े जो बहुत कूड़े तो मैंने खा, कूड़े मैंने बहुत, तुमने खा स्वाद की कूड़े? कोई तुम्हारे दोस्त मुस्लिम लड़की नहीं है तो मैं कहता हूँ सानिया के साथ ही निकल जाओ कूड़े के टाइम। तो हमको भाई साहब आप सो रहे क्या, तबीयत खराब है क्या? अरे तुम यार मुझे मानसिक रूप से प्रसन्न नहीं लगते हो, तो मुझे लगता है तुम कहीं ऐसा तुम कोई जल्दबाजी में हो, कोई काम है तुम्हें यहाँ के अलावा कहीं जाते हो, कुछ नहीं पढ़ लिया, आप भी जाते हैं क्या? अच्छा तो ना मुंह में प्रसन्नता रहती है, वैसे भी तुम्हारे चेहरे प्रसन्नता नहीं रहती है यार। कोई घर वाले शादी क्या कर रहे हैं क्या दबाव में? अरे यार मतलब दबाव में कहा गया यार, खुश तो पढ़ना सुकरात का दर्शन, जितने भी हमारे यहाँ भारत में, यूरोप में, अमेरिका में जहाँ जहाँ दार्शनिक हुए, पहले तो जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड है, तो लोगों में पहले दार्शनिक हुआ करते थे। तो जो चर्च है ईसाई धर्म में चर्च, तो वो कहते थे कि ईसाई मतलब क्या बोलते हैं, ईसाई धर्म में देवता क्या बोलते हैं? हाँ ईशा मसीह। वो बोलते थे कि जो चर्च है यही सभी शक्तियों का केंद्र है, और जो ईशा मसीह हैं यही मतलब अलमाइटी हैं, सर्वोपरि देवता हैं, जितने सुख दुख हैं सब इन्हीं से होते हैं, इन पे आप चढ़ावा चढ़ाइए, सोना चढ़ाइए, पैसा चढ़ाइए, तो आपके सारे जो पुण्य होते हैं आप पुण्य की प्राप्ति करेंगे। ठीक, सभी धर्मों का मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि आप भगवान को प्रसन्न करिए, भगवान का भजन करिए, भगवान में लड्डू प्रसाद मिठाई जो भी वितरण कर सकते हो अपनी इच्छा अनुसार वो करिए, तो भगवान आपका ध्यान करेंगे, आपका कल्याण करेंगे। लेकिन कई बार आप देखते हो कि आप मिठाई चढ़ाए भगवान में, तब भी कल्याण नहीं हो रहा। बहुत दिनों में आएंगे आप, कभी से नहीं थी, यूनिट नंबर 5 में भी आ रहा है, ये बता देती उसने तो कभी नहीं कहा कि मैं बता दी तुम, इन्हें बताती नहीं, तुम यूनिट खत्म हो गई। अब
तुम खुद नहीं आए तो तुम्हें बताइए प्रियंका, वो तो खुद ही नहीं लिखी है सब। नहीं तुम एक काम करना, मैं बता रहा हूँ। हाँ तो ये थोड़ी डालूंगा मैं, वो मैं तो हिंदी मीडियम में डाल दूंगा, इंग्लिश मीडियम में डाल दूंगा। नहीं यार वो एक लड़की कल नहीं आई, कौन सी चीज का राइटिंग बहुत अच्छा था है? उस लड़की का राइटिंग मैं तो इसको मानता था इसका अच्छा, सौम्या का, उसने इसको भी पीछा कर दिया। वो खैर काम करती बहुत बढ़िया करके लिखी है उसने। तुम चाहो जिसके पास ना हो तो या तो सौम्या ही कॉपी ले लेना, या सौम्या ही कॉपी से ना फोटो खींचे तो फिर कॉपी फोटो खींच लेना है। वो भी बीच बीच में नहीं आई ना, तब तो फिर एकमात्र सारा प्रियंका, मनीषा, हंसा देवी। चलो ऐसा करूँगा, मैं जाने से पहले एक कॉपी एक किताब दे दूँगा आपको, फिर कोई ना कोई अपने हिसाब से अपने आप करा लेना, ठीक है? दे दूँगा फोटो कॉपी, ठीक। सबसे बढ़िया काम है ये तरीका, उससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। तो मैं उदाहरण इसमें थोड़ी देख के लिखवाता हूँ। नहीं जैसे तुम्हें अप्लाइड उदाहरण देने हैं वो थोड़ी मैं इससे लिखवा रहा हूँ, वो तो मैं यहाँ पे जाके पढ़ता हूँ तुम लोग के लिए 2-3 घंटे बैठ के, 4-5 किताबें उनसे बैठ के पढ़ना, फिर उनसे मिलाना इसमें से क्या पढ़ाना है, सही है? क्योंकि आप फिलोसफी के स्टूडेंट नहीं रहेंगे ना तब तक एथिक्स आपको समझ में नहीं आएगी। उसके लिए आपको एक दो किताब या कोई कोचिंग का नोट्स ऑनलाइन ऐसा ना समझ नहीं रहे हो। मैं डालने को ग्रुप में बहुत मैंने डालता हूँ, लेकिन जानते हो समस्या क्या है? मेन समस्या, जब तक तुम किताब ले खुद से नहीं पढ़ोगे तुम्हें भाई एथिक्स नहीं आएगी। मैं तुमको बता दूँ, जैसे मैंने गांधी जी का कोई एक सिद्धांत लिखवा दिया, सर्वोदय का सिद्धांत लिखवा दिया, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत लिखवा दिया, लेकिन परीक्षा में आपसे पूछा गया कि ये जो पृथ्वी है जरूरतों की पूर्ति के लिए, किसी के लालच के लिए नहीं है। अब तुम कहोगे यार एथिक्स में तो सबने मुझे लिखवाया ही नहीं, तो तुम्हें उन्होंने पूछा जरूरतों के लिए है, सामाजिक जरूरत, आर्थिक जरूरत, राजनीतिक जरूरत, धार्मिक जरूरत, सांस्कृतिक जरूरत। तो तुम्हारी सारी चीज़ें पहले किताबों से पढ़ी होनी चाहिए। जब तक तुम गांधी दर्शन को पूरा पढ़ नहीं लोगे ना, तुम उस लाइन का उत्तर तुम लिख ही नहीं पाओगे, क्योंकि एथिक्स में तो सब अप्लाइड है। जैसे मैंने किसी एक ईमानदार IAS का नाम लिखवाया, तो हो सकता है कि आपको अपने जिले के किसी ईमानदार IAS का नाम पता हो, उसने कोई प्रोजेक्ट चलाया हो, प्रोजेक्ट ग्रीन सिटी हो गया, नन्हे परिंदे हो गए, छूलो आसमा हो गया, एक ओम प्रकाश चौधरी दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में, अब तो वो छत्तीसगढ़ में वित्त मंत्री हैं। वो उनने क्या किया कि जैसे वो आदिवासी इलाके से थे, तो उनने क्या किया कि उनका IAS बन गए थे 22 साल में। वो उनका ये उद्देश्य था कि जितने आदिवासी बच्चे हैं, लड़कियां हैं, मुझे यार सबको पढ़ाना है। तो जो आदिवासी एरिया है वहाँ नक्सलाइट एरिया रहता है, वो लोग वहाँ जब तुम कोई प्रोजेक्ट शुरू करोगे तो वो कहेंगे कि ये हमारे जल जंगल ज़मीन को ख़राब कर रहे हैं, तो लड़कियों को लड़कों को वहाँ पढ़ने नहीं दिया जाता है। तो ओम प्रकाश चौधरी जब IAS बन गया तो उसको होम कैडर ही मिला था, क्योंकि उसकी रैंक अच्छी थी, उसने छत्तीसगढ़ मांगा, छत्तीसगढ़ उसको मिल गया। तो उसने सोचा कि यार मैं तो IAS बन गया, मेरे बच्चे तो नोएडा, दिल्ली, लखनऊ पढ़ लेंगे। लेकिन मेन समस्या क्या है कि जो बच्चे मेरे आसपास हैं, लेकिन जो हमारी कॉलोनी के बच्चे हैं, गांव के एरिया के बच्चे, वो कहाँ पढ़ेंगे? तो उसने सरकार से कहा कि हमें आप मतलब एक ऑपरेशन ग्रीन हंट चला था 2009 में नक्सलवादी एरिया में डेवलपमेंट के लिए और नक्सल लोगों को खत्म करने के लिए, ठीक है। उसने कहा कि हम एक ऐसा योजना चलाएंगे जिससे जो बच्चे हैं वो पढ़ाई करें, नवोदय की तैयारी है, KBS की तैयारी है, MBS की तैयारी है, एयरफोर्स की तैयारी है, रोजगार कार्यक्रम चलाएंगे, नन्हे परिंदे, छूलो आसमा, नालंदा लाइब्रेरी। उसने क्या किया, जब वो बनवा रहा था, क्या नाम है, तो इस काम प्रोजेक्ट बनवाना अपना कि यहाँ गरीब बच्चे पढ़ेंगे, यहाँ लड़कियाँ पढ़ेंगी, यहाँ इस तरीके का सिस्टम होगा, इस तरीके से, ठीक। अब नक्सली लोग आ गए, तो घेर लिया उसको, उन्होंने घेर लिया उसको, हम तुम्हें मार देंगे, ये है वो, तुम यहाँ से चले जाओ। तो उनने बोला कि मेरे बच्चे तो यहाँ पढ़ेंगे नहीं, मेरे बच्चे तो भाई नोएडा पढ़ लेगा, कोई दिल्ली पढ़ लेगा, पैसे उनको विदेश भी चला जाएगा, लेकिन समस्या है तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? जैसे तुमने बंदूक थामी, क्या तुम्हारे बच्चे भी बंदूक थामे? तुम्हारी लड़कियाँ भी बंदूक थामे क्या?
बोले वो हम सब कुछ नहीं जानते, हम तुम्हें मार देंगे, तुम ये करोगे, तुम वो करोगे, इस तरीके से। तो वो बोले कि तुम यहाँ पे चले जाओ। बोले देखो मैं ये कसम खा के आया हूँ कि मैं भलाई मारा जाऊँ लेकिन मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। तो उनने बोला कि वो सीधे सीधे चल रही जंगल में ही। बोले मैं जब जमीन नापने जा रहा हूँ जंगल की, यहाँ जंगल काटूंगा और जो मेरे आदिवासी बच्चे हैं, लड़कियाँ हैं, पुरुष हैं, महिलाएं, के लिए रोजगार की कुछ ना कुछ व्यवस्था करूँगा। तो उन्होंने बोला कि मैं सीधे जा रहा हूँ, तुम्हें गोली मारना है तो पीछे से मार देना, ठीक है। और अपनी मम्मी से भी कह दिया जाके कि मम्मी से भी कह दिया, और अपनी पत्नी है उनकी, उनकी पत्नी MBBS डॉक्टर है, पत्नी से भी कह दिया उन्होंने कि मैं जा रहा हूँ। और अरे सुन लो भैया, बहुत काम की बात बता रहा हूँ यार। उनने पहले अपनी पत्नी को फ़ोन कर दिया कि फ़ोन भी मैं यही छोड़ के चला जा रहा हूँ। नकली समझिए कि सारे डर ही नहीं रहा, जैसे हम तो मरने ही जा रहे हैं तो मारो फिर, जैसे हम मरने ही जा रहे हैं तो तुम कहीं मरना ही है, कुछ भी करो। वो चलते चला गया। तो उनमें से एक कमांडर था, वो आया, बोला सर मैं आपके पैर पकड़ रहा हूँ, हम तो एक एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, भाई कोई काम है नहीं, रोजगार हमें है नहीं, कुछ भी है नहीं हमारा। तो बोला जितनी ज़मीन मैं नापूंगा इतनी 2 घंटे में तुम नाप लो, जाके पैरों से चल के नाप लो, और जो इतनी बड़ी बाउंड्री वाल बनेगी उस बाउंड्री वाल के बनाने का ठेका तुम्हारे नाम से रहेगा। उसको लगा कि यार यहाँ आराम बंदूक पकड़े हुए हैं, उल्टा सीधा खाना मिल रहा है, नक्सली एरिया तो जंगल में छुप के खाओगे तुम, पुलिस ड्रोन से देख के मार देगी तुम्हें। फिर दूसरा उसका डिप्टी कमांडर आया, बोले साउथ साइड पे जितनी बिल्डिंग बनेगी सबका ठेका तुम्हारा रहेगा, ठेकेदार तुम ही रहोगे, पर आऊँगा मैं, पैसे भी मैं दूंगा तुम्हें, अपनी दहाड़ी में 600 700 500 200 रुपये जो होगी वो तुम्हें दी जाएगी। फिर और लोग आए कि सर हमें भी काम दो, क्योंकि आदमी को समझ में आता ना, जैसे कोई एक आदमी प्राइवेट जॉब करता है ना तो उसको समझ में आता है कि मेरे बच्चे प्राइवेट जॉब ना करें। भाई आदमी मजबूरी में, परेशानी में, किसी वजह से हम लोग के माता पिता नहीं पढ़ पाए तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन वो ये जरूर सोचें कि आप पढ़ें। तो उन्होंने सोचा कि साला हमने ज़िंदगी में बंदूक उठाई है, चलाई है, कम से कम हमारे बच्चों को अभी सो भाई पढ़ेंगे। तो उन्हें जितने एरिया के नक्सलाइट टाइप के जो लोग थे उनके एरिया के, हाँ, उन्होंने सबको उसी में काम दिला दिया। भाई जैसे 500 रुपये मिल रहा है, कहाँ तुम जंगल में बैठे हो, कहाँ तुम AC में बैठे हुए हो, तो लोग खुद समझ में आएगा नहीं आएगा। एक तुम पैदल आ रहे हो, तुम्हें कोई कार छोड़ने आए स्कूल के गेट तक, तो तुम्हारा टाइम बचा, तुम्हें अच्छा भी लगा कि नहीं यार हमें तो सुविधाएं दे रही है सरकार, या कोई आदमी सुविधाएं दे रहा है। उनने धीरे धीरे करके 11 साल के अंदर छू लो आसमान, नन्हे सिटी पर लिख लो OP चौधरी, सर्च करना आप लोग, बहुत गरीब OP चौधरी, एक OP चौधरी का नाम लिखो और अशोक खेमका का नाम लिखो, OP चौधरी, अशोक खेमका, इन दोनों को आज तो यूट्यूब पे सर्च करके इनके बारे में मतलब 1-2 वीडियो देखना, ठीक है। OP चौधरी, अशोक खेमका, मतलब 1 नंबर के ढेर माने स्टाइलिश ऑफिसर, मर जाएंगे रिश्वत नहीं चाहिए, ठीक है। आइए के पास इतनी शक्तियाँ होती हैं कि वो तो ये लोग सब लालच में पड़ जाते हैं, और इनकी पत्नियाँ उतनियाँ आती हैं कि हमारी शोरूम में घुसी तो पेमेंट तो करना है, वो तो सब दूसरे लोग करना है, ये पसंद है, ये पसंद। तुम चप्पल लेने जाओगे तो सोचोगे एक ही जोड़ी ले लें, उनको 4 जोड़ी चप्पल पसंद आई तो 4 उनकी हो गई, पेमेंट तो दूसरे आदमी कर रहा है, लोग कर रहे हैं, ठेकेदार टेंडर लेने वाले लगे हुए हैं। इतना ईमानदार IPS ऑफिसर था कि चप्पल में ही चलता था। वो तुम्हारे अंदर जब लालच नहीं रहेगा ना किसी के प्रति, तो तुम्हारे अंदर किसी चीज़ के प्रति लालच नहीं रहेगा तो तुम खुद से ही अच्छा काम करोगे। जैसे मैं तुम्हें उदाहरण दिया था ना कि जो लड़के लड़कियां शुरू से ही पढ़ते हैं बैठ के साथ में, तो लड़कियों के प्रति उनको बहुत झिझकता नहीं रहती है। और पता कि कभी लड़कियों के साथ पढ़े ही नहीं बैठ गए तो वो लड़कियों को देख के अजीब तरीके का रिएक्शन रहता है, उनको खपतियाँ करना, उल्टे कमेंटबाजी करना। तो उसने अपना सारा जीवन 42 साल तक आदिवासी एरिया में जितना डेवलपमेंट हुआ, आज आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या काम किया उसने। एक अशोक खेमका था, कितना ईमानदार आदमी था, मटके का पानी पीना, दड़ी पे सोना, उनके लिए कमी है आप किसी चीज़ की।
वो तो छींक दें तो पीलीभीत के 100 बड़े आदमी को रुमाल लेके पहुंच जाएंगे, डीएम साहब को छींक आ गई। ठीक है, इस तरीके का पद है जो। लेकिन आजकल आदमी सब लालच में पैसे कमाने के धंधे के चक्कर में पड़ा हुआ है। जिन लोगों के लिए स्कीम आ रही है उनके लिए स्कीम पहुँच ही नहीं पा रही है, स्कीम पहुँच रही है। हंसा देवी आज आप, मैं तो जरूरी बात बता रहा था और आप इतना लेट आए कि मैं दुख प्रकट कर रहा हूँ। तो आज ही अब बोलना, तो वो लोग जो काम करवा रहे हैं पकड़ के, सोच रहे हैं कि जो सरकार की स्कीमें आई उन तक पहुँच जाए, उन लोगों का हित है। जैसे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चल रही है समाज कल्याण में, गरीब लड़कियाँ होती हैं उनको 51,000 रुपये सरकार देती है, और कुछ फ्रिज कूलर टीवी टाइप में जो छोटा मोटा सामान है दैनिक जरूरतों का वो दिया जाता है। उसमें भी सब घपलेबाजी है, देखभाल को पैसे रिपोर्ट में आके दे रहा है। देखो मैं आप लोगों से ये बोल रहा हूँ कि आप जब भी, मैं तो 8 दिन बाद चलाई जाऊँगी 30 अप्रैल क्लास में हो जाए, अपने आप को ना हमेशा एक अच्छा नागरिक बनाना। किसी की पैसे की बेईमानी मत करना, कोई चोरी लकोरी नहीं, किसी से कोई ईर्ष्या नहीं। ठीक है, सबसे बड़ा आदमी के जीवन में ना जो सबसे कठिन काम होता है वो होता है धैर्य रखना। जैसे आप अपनी पत्नी और बच्चे के साथ तो जीवन जी लेंगे, लेकिन आपको कह दिया जाए कि आपको अपने भाई के साथ जो बिल्कुल नकारा है उसको भी लेके चलना है, उसकी पत्नी को भी साथ में रखना है, उसके बच्चों की फीस जमा करनी है। बहुत कठिन काम है। पहले जो हमारे चाचा पापा थे वो देखो सब मिलके रहते थे, ज्वाइंट फैमिली थी। आज तो आदमी की शादी नहीं होती है तो किसी ने गांधी स्टेडियम की तरफ कमरा ले लिया, किसी ने संतरी पार्क चौराहे की तरफ पहुँच गया, कोई अरे जो भी है बात समझना। तो आज बहुत टफ काम है, लेकिन तुम लोग जब भी जहाँ रहना, कोई चोरी मत करना, किसी की कोई बेईमानी मत करना, किसी को प्रताड़ित मत करना। जब तुम्हारे घर में कुछ नहीं होगा, आटा तो होगा ही, कुछ नहीं होगा, धनिये की चटनी या लहसुन प्याज की चटनी बनी जाएगी। और ईमानदारी का जो खाना होता है ना, चटनी रोटी, वो पनीर से दाल चावल से अच्छी होती है। तुम जीवन में याद रखो, आप तुम्हारे पापा के ज़माने में कभी बीमारियाँ नहीं होती थी। हम लोग जब से आए मोमो चाउमीन बच्चा बर्गर जो है नहीं, पिज्जा बर्गर, तब से ज़्यादा बीमारियाँ बच्चों को पेट की बीमारियाँ हो गई हैं। ईमानदारी खाओ, चैन से खाओ, प्रेम से जीवन व्यतीत करो, मार पीट में उसमें कुछ नहीं रखा हुआ है। एक अच्छे व्यक्ति बनने की कोशिश करना हमेशा। ठीक है, मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, मुझे बोलनी नहीं चाहिए, आ रहा हूँ अपने नैतिकता के स्तर पे। आदमी तो कई चेंज हो सकता है। तो जब उनके माँ बाप को पता चला, जो चचेरे में BMS से शादी करा रहे थे, तो BMS वाला तो 35,000 रुपये मांग रहा था। चढ़िया गाँव है, वो 25 लाख मांग रहा, 150 बीघा जमीन है, ये वो है। उनको पता कि उस लड़के ने कोई रुपये नहीं लिया। और मजे की बात, मैं तो नौकरी भी नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं तो यहाँ ऐसे फीस पढ़ा रहा हूँ, कोई सरकारी नौकरी। लेकिन उन्होंने अपनी लड़की की बात मानी, बोली जिससे ये कह देगी, तो उनकी लड़की पढ़ने में बहुत अच्छी, गोल्ड मेडलिस्ट है फिजिक्स से। तो मैंने बोला कि भाई हमारा मामला है, बाकी हम फ्रिज कूलर टीवी वॉशिंग मशीन से जीवन थोड़ी चलता है। तो ये तो अब चलने लगे कपड़े, पहले तो हाथ से धुले जाते थे, मटके का पानी फ्रिज अब आ गया तो फ्रिज में रख देता है आदमी। पहले के पुरुष कितने यार मेहनती थे, महिलाएं पूरा हाथ से गेहूँ पीसती थी, सारा काम चकिया में रखते। आप लोगों का दादी जी पूछना, हो सकता है एक आध घर में यही सिस्टम चकिया वाला, ठीक है, गाँव में। तो हमेशा कोशिश ये करना कि यार ना, जैसे ये जो टॉपिक है ना, जो मैंने तुम्हें तक एथिक्स पढ़ाई है या तुम्हें ये पढ़ाऊँ उसके नैतिक दर्श में, अपने आप को हमेशा ना एक अच्छा इंसान बनाना है। इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इतिहास पढ़ना। जैसे तुम्हें जीवन में कभी परेशानी आ गई तो किसी विश्वविद्यालय में ये नहीं सिखाया जाता कि ऐसी परेशानी आई हो तो तुम ऐसे समाधान ढूंढोगे उसका। बता दो किसी विद्यालय में पढ़ के आए हो, मान लीजिए सिलेबस चलता हो कि तुम्हारे जेब में पैसे नहीं है तो तुम क्या करोगे। तुम्हें ऐसी परेशानी आ गई, जैसे लड़की कोई दिक्कत होगी तो वो अपनी फ्रेंड को ही बोल देगी कि यार ऐसी ऐसी दिक्कत है। लड़के को कोई दिक्कत आ गई तो बोल देगा कि यार ऐसी ऐसी दिक्कत है। क्योंकि आदमी अपने मन की बात ना अपने जो सबसे प्रिय खास व्यक्ति होता है उसी को शेयर करता है। घर पे बोल देगा। जब हम लड़के होते हैं वो किसे बोलते हैं, मम्मी को बोलते हैं, पिताजी को नहीं बोलते हैं, क्योंकि पिताजी को जूता पड़ेंगे पक्का है। तो हमेशा एक अच्छा इंसान बनना। 1 2 2 3 4 5 10 दोस्त जो भी हैं अच्छे तुम्हारी बात को समझें, ठीक है। और चीज़ों को ना सहना पसंद करो। जैसे कभी कोई दोस्त होता है तो उल्टा सीधा ऐसा तो
तो बोल देता है चलो ठीक है, मजाक में बोल दिया, उसका मनोवेग अच्छा नहीं। जब संदेह पड़ा था ना कल हमने तक बुद्धिमता में, उसने मजबूरी बस बोल दिया, गुस्से में बोल दिया, क्रोध में बोल दिया। मतलब दोस्ती खराब मत करना अपनी, चाहे बड़े आदमी रहो चाहे छोटे आदमी रहो, समझ रहे ना। एक बार जन्म मिला तो अपने हिसाब से ज़िंदगी जियो, किसी ने बहुत उसमें नहीं की, समझ रहे। अच्छा व्यक्ति बनो। एक जैसे लड़कियां हैं वो एक पत्नी के भी रोल में रहती हैं, एक भाभी के रोल में भी, एक मौसी के, एक बुआ के, एक लड़की के, ऐसी लड़का होता है। क्योंकि आपको सामाजिक संबंध भी तो कायम रखने हैं ना। तो कुछ लोगों के लिए आप अच्छे भैया हो सकते, कुछ लोगों के लिए नहीं हो गए, क्योंकि एक आदमी सबके लिए सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता, ठीक है। तो कोशिश यही करना कि यार अच्छा नागरिक बनना है, ठीक है। चोरी बेईमानी का जीवन नहीं चलाना है, और चोरी बेईमानी का पैसा किसी को सता के कमाएगा पैसा बहुत दिन नहीं चलता है। मेरे मकान वाले भी 2000 रुपये मान लिए थे मेरे, अगले दिन उनके लड़के का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी टूट गई, 26,000 रुपये लगी, फिर आके देना है मुझे। तो मैंने थोड़ी कहा कि तुमने मेरे पैसे नहीं दिए इसलिए तुम्हारे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। कभी किसी की चटनी रोटी खा लेना, पानी पी के गुजारा कर लेना, लेकिन लालच भरी जिंदगी, किसी को परेशान करके सता के कभी पैसे मत कमाना। क्योंकि शादी, जैसे आप शादी में जाते हो तो भाई तुमसे भी लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, आते ही होंगे तुमसे अच्छे कपड़े पहन के। तुमने कभी पूछा मित्रों के कपड़े पहने, तुम तो गए, तुमने खाना खाया, नाश्ता किया, लिफाफा दिया, चलो अपने घर। तो दिखावा की ज़िंदगी होती है ना, जैसे मुझे बोलना नहीं चाहिए, जैसे जो अच्छी महिलाएं होती हैं ना, लड़कियाँ, वो बहुत पतली गोल्ड की चैन पहनती हैं। इस चीज़ को नोट कर लेना। और जो थोड़ी कम पढ़ी लिखी होती है, एक हाथ यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 3 यहाँ होंगे, 3 इसमें होंगे। नोट कर लेना मेरी बात को। जो लड़कियाँ बहुत सामान रहती हैं, या जैसे किसी के पास नहीं भी है, कोई लड़की है भाई उसके पास नहीं है, गोल्ड नहीं है, चांदी नहीं है, तो भी वो रहेगी सिंपली। दिक्कत कहाँ आ जाती है, जो मध्यम वर्ग का है ना, 5-6 हार पहन के यहाँ तक ये, यहाँ तक वो, इस तरीके से जितना ना तो मैं नहीं कह रहा हूँ पहली बार भैया की शादी होती है चले जाओ पहन के, क्या दिक्कत है। लेकिन हर शादी में तुमने देखा ना, कुछ महिलाएं होती बहुत भी है तो भी नहीं जा रही पहन के ना। वो मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तुमसे नहीं कह रहा हूँ तुम्हें नहीं जाना राबिया, वो सानिया, मैं तुमसे एक जनरल परसेप्शन बता रहा हूँ कि जो बड़ा आदमी होता है, गंभीर आदमी होता है ना, बहुत सामान बन के रहता है। जो विधायक जी के साथ रहने लगा तो रोज विधायक जी के साथ बिस्कुट खाते हुए, नमकीन खाते हुए, इस तरीके से मतलब दिखावा ज़्यादा करता है। नया आदमी जिसके पास नया पैसा आया हो वो ज़्यादा दिखावा करेगा, जिसने कुछ ना देखा हो वो ज़्यादा दिखावा करेगा। जो लोग पहले से पैसे वाले अमीर हैं ना, अपनी हैसियत के साथ, वो बहुत ज़्यादा दिखावा खावा नहीं करते, बहुत सामान रहेंगे आराम से, और उसी में जीवन का मजा है। तो मैं ये भी बता दूँ, जीवन का मजा भी उसी में है, क्योंकि तुम डाउन टू अर्थ रह रहे हो ना, तुम्हें जमीन की गहरी नॉलेज है। एक ही परिवार में 4 आदमी होते, कहते हैं वो चाचा बहुत अच्छे हैं, देखे हो तुमने। लेकिन जो चाचा अच्छे होंगे ना, वो बहुत सादे सिंपल रहते होंगे। तुम ये भी चीज़ नोट करके देख लेना, किसी प्रकार को घमंड नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए जीवन में तुम्हें अच्छा नागरिक बनना है, ठीक है। क्लासें 30 तक हैं, ऐसा हो सकता है कि जो 19 तारीख को मैं आऊँगा तो मेरी लास्ट की क्लास होगी। मेरे टीवी, मेरे 2 पेपर लगे हुए हैं। वो ऐसा होता ना, हमारा एक परसेप्शन है, ऐसा होता नहीं है। तुम्हें लगता है कि ये तो घटना घट गई तो उससे बुरा होगा। 19 से 21, हाँ सही है, क्योंकि मेरे पेपर लगे हुए हैं यार ना, पेपर लगे हुए हैं। काम की सारी यूनिट है, तुम लोगों को करा दी यानी मेरी चीज़ें हैं आपके पास। हाँ, तुम लोगों को नुकसान ना हो थोड़ा सा, ठीक। तो जो काम की एथिक्स में जो सबसे अच्छी यूनिटें हैं वो तुम्हारी ख़त्म हो गई, ठीक। बाकी जो काम का मटेरियल है ना, वो मैं भेजता रहूँगा, तुम मेरे को चिंता मत करो, ठीक है। क्योंकि यार मेरे भी पेपर लगे हुए हैं थोड़ा सा, और मेरे 3 पेपर कल तो जो है जो तैयारी है जैसी भी है, बाकी जो अच्छे पेपर और प्रोफेसर वाले लगे हुए हैं। क्योंकि भाई ये जॉब तो एक तरीके से टाइम काटना ही है। आदमी चाहता है कि परमानेंट जॉब हो, उसका थोड़ा वो रहे इस तरीके से, ठीक है। तो मेरा 21 या 22 को, क्योंकि 20 को नोटिस आ जाएगा परीक्षाओं का,
यार, क्योंकि सुबह उठता हूँ, आने जाने में ना बहुत थकान हो जाती है। थोड़ा आदमी यार अपने कैरियर को भी देखेगा, ठीक है। तो मेन चीज़ें मैंने तुम्हें पढ़ा दी हैं। केस स्टडी तुम्हारी बची हुई है, और थिंकर्स में गौरदी के ये है एक प्रोबेबिलिटी इन एथिक्स, नैतिकता और ईमानदारी, नैतिकता और ईमानदारी, ये वाला टॉपिक है, ये टॉपिक है। वो मैं 19 या 21 को आऊँगा, तो वो 3-3, 4-4 उसमें सब पॉइंट मैं तुम्हें लिखवा दूँगा, ठीक है। यार तुम लोग देख लेना, कोई समोसे ऐसा करेंगे, यहीं आज सारा चीज़ मंगा लेंगे, ठीक है। अरे कहीं जाएंगे पेपर आ गए। देखो मैं समझ, जैसे पार्टी के तौर पे थोड़ा सा ये है ना कि जो पास की दुकान हो वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक समोसा जो तुम लोग पसंद करो वो मैं तुम लोगों को कोई ऐसी बात नहीं, 1500 रुपये में कुछ नहीं जाता। तो बाहर जाना ठीक नहीं है, क्योंकि यार किसी की जिम्मेदारी, कोई घटना घटेगी किसी के साथ गैर तुमने किसी को कौन जिम्मेदारी लेगा, उसकी कोई लेगा जिम्मेदारी। क्योंकि बाहर तो कुछ भी हो सकता है भैया, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें तुम ना सुकरात के बारे में लिख लो थोड़ा सा, सुकरात का दर्शन। सुकरात के बारे में पहला पॉइंट डालो, जांच और अन्वेषण। जांच और अन्वेषण, जांच और अन्वेषण। देखो, इस सिद्धांत के द्वारा, इस सिद्धांत के द्वारा उन्होंने एक, तो सबको ब्राह्मण में साथ में आना जरूर, सब लोग गाड़ी बुक करके, ठीक। तुम्हारे लिए दो, तुम्हारे लिए ट्रेन से आने 15 रुपये टिकट, सही है सर, ट्रेन से आ जाएंगे। 15 रुपये टिकट है भाई, इज्जत नगर में उतारेगा, सामने जो नहीं बुका भाई, राष्ट्रीय नंबर नहीं है सर का। देखो 15 रुपये यार बुक मैं बता रहा हूँ यार, 15 रुपये स्टेशन से स्टेशन तक के, 10 रुपये भाड़े, 25 रुपये, 25 दूनी 50, बाकी जो तुम्हारे घर पे स्टेशन तक किराया 5-10 रुपये। ठीक है, लिफाफा तुम लोग कुछ देना नहीं, फ्री में खाना। नहीं सर, हम लोग लिफाफा देंगे, आप हमारी इच्छा है। अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो आ जाना, टाइम निकाल के आ जाना। रिसेप्शन तो देंगे यार, तुम रसगुल्ला खाने से मतलब रखो ना, और क्या रसगुल्ला खाने से। अच्छा बात सुनो, 7 दिन जैसे हिंदू धर्म में 7 दिन 7 वचन दे दिए जाते हैं, कोई पूरे कर रहा है कि 7 वचन? कोई एक आध तो महिला हुई बेचारी, हाँ मेरा पति परमेश्वर है, इस तरीके से, नहीं तो कोई कर रहा है। भाई तुम्हारे धर्म में भी, मुस्लिम धर्म में भी जो हो रहे होंगे, भले 7 वचन नहीं दिए जाते हैं, लेकिन एक पति का पत्नी का, पत्नी का पति को जो दायित्व बन रहा है, कर रहे हैं। 3 तलाक की घटनाएं आ रही होंगी, 3 तलाक की घटनाएं नहीं है तो वैसे पत्नी को साथ ही रखना है, मार पीट की, तोड़ा तोड़ेगी, बाहर मामला को पत्नी को आकर पीट दिए। गुस्सा हमेशा नीचे व्यक्ति को करती है, जीवन में याद रखना। जैसे 1 मिनट रुको यार, क्या नीले ड्रम क्या होता है? अरे हाथ तो देखो, हमेशा एक चीज आता है, जो इस तरह की घटनाएं घटती है ना, उसमें पहले से ही फीडबैक लोगों को पता होता है थोड़ा बहुत। हमेशा जीवन में याद रखो, कोई भी दंगा एकदम नहीं घटता है, पहले से उसकी पृष्ठभूमि होती है। शादी के 3 दिन बाद दुल्हन अपने प्रेमी से फरार है, ऐसा हेडिंग अखबार में आता है। एकदम नहीं जाती है वो मामला पहले ही चल के आ रहा होगा, ठीक है। और ये सब जो उसने ड्रम में काट कर क्या था,
वो अपने संवेगों को रोक नहीं पाएंगे। तुम दोनों को समझ नहीं आएगी, कल ही क्लास में नहीं आएंगी। जब तक कोई भी जो घटना इस तरीके से घटती है ना, उसमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सबसे जरूरी होता है। क्योंकि जो प्रेम है ना, वो एक भावनात्मक लगाव है, समझा ना, इमोशनल फीलिंग इसे बोलते हैं। उसमें दिमाग तर्क करना बंद कर देता है। किसी लड़के या लड़की को आपने से कोई किसी से कोई जोड़ा बड़ा हो तो देखना, जहाँ लड़का मैटर होता है हमारा रीजन होता है, तर्क होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। जैसे आपने हिंदी पिक्चरों में नहीं करते, सातों जन्म में तो ये करता रहूंगा प्यार, ऐसे क्यों बने? क्योंकि इस तरीके का परंपरा है। जो गाने लिखे जाते हैं, कोई फिल्म बनती है, कोई नाटक, कोई या कोई कवि कोई कविता लिख रहा है, वो समाज की एक रियलिटी होती है, हमेशा याद रखो। अखबार में वही तो लिखा जा रहा है जो घट रहा है पीलीभीत में। ऐसा हो सकता है कि मर्डर होगा गांधी स्टेडियम में तो जय संतरी वाले चौराहे में मर्डर लिख दिया जाए, नहीं लिखा जा सकता। वहीं का लिखा जाएगा और वो घटना उस क्षेत्र में दौड़ती रहेगी, मतलब सूचना तो वहाँ भी रहेगी, लेकिन घटना जहाँ घटती है वहाँ ज़्यादा चलते रहेगी, उनका मर्डर हो गया, ये हो गया, इस तरीके से हो गया। आजकल जो लड़के लड़कियाँ फांसी वाला मामला कर रहा है, सुसाइड वाले मामले चल रहे हैं, लड़कियाँ भाग जा रही हैं, लड़के अपनी प्रेमिका का मर्डर कर दे रहे हैं, ये सब इमोशनल इंटेलिजेंस का खेल है कि तुम अपनी भावना को काबू नहीं कर पा रहे हो। और देखो, जो जैसे तुमने बचपन से अपनी माँ को माँ बोलता है, पड़ोस की महिला को तुम माँ नहीं बोल सकते, क्योंकि उससे तुम्हें मातृत्व लाभ का लगाव है। बोलती हो सकते बराबर आंटी को माँ नहीं बोल सकती, क्योंकि बचपन से तुम्हें अपनी मम्मी का लगाव है। और तुम में से जितने लोग हैं घर जाते होंगे तो पूछते होंगे मम्मी कहाँ है, पापा बाद में पूछते हैं, ये क्या, ये भी लगाव है। हर काम में है ना, मम्मी कूटती नहीं है लेकिन जब पिटाई लगाती बढ़िया है लगाती है, ठीक। पिताजी हर 2-3 दिन में डोज देते रहते हैं, ठीक। आज 2 दिन थप्पा खाने हाथ गिर गया तो मम्मी ने उठाया, अरे रो रहा है अल्लाह मेरा, ये इस तरीके से हल्का तो खाने पीने को, ये चॉकलेट टॉफी उसी में कुछ नहीं। तो तुम्हारा जो जिस चीज़ का लगाव होता है ना, वो स्टार्टिंग से ही होगा। बराबर वाली आंटी आकर तुम्हारी माँ का रोल अदा नहीं कर सकती, चाहे कितनी भी अच्छी आंटी हो, क्योंकि जब तुम पैदा हुए तो तुम्हारे अंदर ये नैतिक अनुवृत्ति मानसिक डेवलप हो गई, ये मेरी माँ है, मेरे पिताजी हैं। जैसे तुम्हारे कोई भाई को मारे, साले मेरे भाई को मारा, पड़ोसी को मारे तो तुम बचाने जाते हो, भाई को मारे तो पीटने जाते हो, पड़ोसी कोई पीटे तो बचाने जाते हो। ये होता ना, ये सब तुम्हारे इमोशंस हैं जो तुम्हें सिखाए गए हैं, ठीक है। इसलिए इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत कठिन काम होता है। जो लड़का लड़की आपस में बात कर रहा है, उन्हें आप रोक ही नहीं पाओगे यार सवाल तक, क्योंकि उनके विचारों का जो लगाव हो ना, वो एक पैरेलल लेवल पे हो गया है, उसमें तुम तर्क नहीं कर सकते। अब जब जो ड्रम वाली घटना तुम बता रहे हो, तो जब मुझे उसने कहा मैं समझ नहीं पाई क्या कहना चाहती है, तो ये घटना तो घट गई तो अखबार में आ गई। जब मीडिया नहीं होगी कितनी घटनाएं घटती होंगी, कितने लोगों को मार दिया गया, पता चल रहा है क्या, मार के तालाब में फेंक दिए, कहीं कुछ कर दिए, कोई भाई सम्मान की बात है। जैसे मान लिया, जैसे मैं हूँ गंगार हूँ, कोई भी जैसे मेरी लड़की है, ठीक, मैं कितने भी खुले विचारों वाला हूँ, लेकिन जब मेरी लड़की अगर मुझसे नीची कास्ट में शादी करेगी तो मेरा मस्तिष्क में पता क्या घूमेगा, समाज क्या करेगा। क्योंकि मैं निकलूंगा तो समाज चौराहे पेट्रोल पंप पे पहुंचा, अरे भाई साहब सुनिए आपकी लड़की शादी हो गई। जयसंतरी चौराहे पहुंचा, वहाँ 4 लोगों ने घेर लिया। गांधी स्टेडियम पहुंचे, वहाँ 4 भाई अगर आपको फील्डर लोग आपको जान रहे हैं तो कह तो देंगे जरूर, आप किसी का मुंह तो रोक नहीं सकते इस तरीके से, या रोक सकते हो। तो क्या है, जो सामाजिक डर होता है ना, वो आदमी को परेशान करता है, समझे। जैसे बहुत सारे मैटर बोलते हैं ना कि इंटरकास्ट मामला चल रहा है लड़के लड़कियों का, तो जब तक अफेयर हुआ चला इस तरह की घटना घटी, लेकिन कल को जब वो बात खुलती है ना, यहाँ अब मामला शादी वाला, बात करना बड़ी बात नहीं होती है, तो बहुत सिंपल काम है। हम जब लोग कैंपस में रहते थे तो वहाँ थोड़ी कोई गंभीर जाति के लड़का लड़की पढ़ती थी, वहाँ तो ब्राह्मण लड़कियाँ पढ़ रही, उनके साथ बैठ के खा लिए, ठाकुर उनके साथ बैठ के खा लिए, अग्रवाल उनके साथ बैठ के खा लिए, मुस्लिम लड़कियाँ थी, शमी फातिमा थी, सोनभद्र की सिया थी, वो एक राबी अंसारी थी,
वो जूनियर थी उसके साथ बैठे खा लिए हम लोग। लेकिन जब मामला शादी वाला आता है ना तो उसमें सोसाइटी को फेस करना पड़ता है, क्योंकि हम क्या बोलेंगे किसको क्या बोलेंगे, वो चीज़ें सामाजिक पृष्ठभूमि से सीधे जुड़ी होती हैं और वो हमेशा चुनौतियों के रूप में होती है किसी व्यक्ति के सामने, चाहे लड़का सही है लड़की सही। भाई इमोशंस पे तो आपका ध्यान पिताजी का थोड़ी है, मम्मी का थोड़ी, समाज का थोड़ी है यार। और वैसे भी देखिए एक समाज की परंपरा है, बच्चा आदमी का क्या होता है, किसी व्यक्ति का बच्चा उसके पास रहेगा तो उसको पूरी जानकारी नहीं होगी, लेकिन पड़ोस का बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, लड़की क्या कर रही है, पूरे मोहल्ले को बता दो। और उसमें भी कोई घटना एक ऐसी घट जाए कि बाहर को खड़े लगे किसी लड़के से बात करिए, यार पढ़ने थोड़ी आती है। एक आदमी ने हवा चलाई, दूसरे ने सुनी, तीसरे सुनी, समझ रहे? तो ये क्या होता है, नकारात्मक अभिवृत्तियाँ हैं आदमी की, तो आदमी उन चीज़ों से डरता है। तो ये जो ड्रम वाली घटनाएं हैं या जो इस तरीके की चीज़ों वाली, ये सब आगे को कंट्रोल नहीं कर पाना। भाई वो तो लंदन में आया था मिलने को, तो ये वैसे मिल रहे होंगे, उसने भी नशा करना शुरू कर दिया था। वो बाद में तो मैंने पढ़ा कि वो अफीम का, तुम्हें बहुत पता है, और बहुत ध्यान से मैंने दिया। हाँ, ड्रग्स का जो नशा होना बहुत खतरनाक होता है, मतलब वो इतना खतरनाक होता है कि तुम उसके आगे तुम्हें पानी ना दिया जाए, तुम्हें गन्ने का जूस दे दिया जाए, प्यास नहीं ले तुम्हारी, तुम्हें पानी ही चाहिए। तो वैसे ही अफीम का जो नशा होता है हमारे मस्तिष्क होता है वहाँ पहुँच जाता है वो, और उसी की जो नशा मुक्ति केंद्र जो आप देखते हो, हर जगह नशा मुक्ति केंद्र होते हैं, वो इसीलिए होते हैं। और जो लत होता है ना प्यार, वो भी एक तरीके का नशा है। तुम्हें किसी लड़के को किसी लड़की से अगर प्यार लव हो गया तो तुम्हें फिर लंदन की सबसे सुंदर लड़की जाके दी यार, तुम्हारा मन नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारे इमोशंस वहाँ सेंट्रलाइज हो गए, वहाँ पर तुम उस चीज़ से जुड़ गए, वहाँ पर तुम्हारी कनेक्टिविटी हो गई, और इसीलिए ये सब घटनाएं होती हैं। फांसी लगा ली, ये कर दिया, लड़का मिलने गया था उसकी लाश जंगल में मिली है, वो सारी घटनाएं इसीलिए होती हैं और कोई कारण नहीं होता उसका। समाज का डर है, जाति का डर है, लड़का नौकरी नहीं कर रहा। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं, मैं खुद जानता हूँ पर्सनल, जिनने पैसे के लालच, दहेज के लालच में आके और नौकरी वाली लड़की के चक्कर के लालच में आके अपने 5-5, 6-6 साल की लड़की के साथ चला था, वो छोड़ दिया लालच में आकर। लेकिन ऐसा काम करना नहीं चाहिए, तुमने जुड़ा हुआ है यार, तुम्हारे पास बोरा भर के पैसा होता है ना, उससे मतलब नहीं होता है। मतलब होता है शाम को 4 रोटी, लौकी, तुरैया, भिंडी, गाजर, मूली जो भी आ जाए बन जाए, पेट भर जाए। किसी के पास अकाउंट में पैसे होंगे, आपके पास 500 रुपये होंगे तो नोट करना, वो पैसे जरूरी हैं जो आने जाने में किराए में खर्च होंगे, बाकी 300-400 रुपये पड़े रहे वो बेकार है, वो उनका कोई मतलब नहीं है। वो 400 रुपये जो तुम्हारे पास पड़े हुए हैं वो बेकार हैं, उपयोग कितने हैं, 15 रुपये जाने के 15 रुपये आने के। तो जिसे रहना होगा वो आराम से रह लेगा यार, थोड़ी भी पैसा दे के। और फिर ये घटनाएं होती हैं, तुम्हें शादी कर ली फिर भी तुम उस लड़की को नहीं भूल पा रहे हो या उस लड़के को नहीं भूल पा रही हो। सोशल फेसबुक पर बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, दुनिया भर की सोशल मीडिया साइट है। हस्बैंड को पता चल गया या लड़की को पता चल गया कि भाई शादी के बाद उससे बात कर रहे हैं, भाई घर कलेश है, लड़की क्या करती है, तो फांसी खा लेती है, जहर खा लेती है, कुछ नहीं हुआ तो अंत में दहेज प्रथा का मुकदमा चल रहा। तो ये जो जितने संवेग है ना ये रहेंगे, लेकिन तुम्हें 25 साल तक ही, ये भी मैं तुमको बता देता हूँ आज, 25 साल के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ना शुरू हो जाती है ना, आपको नौकरी चाहिए, आप कुछ ये करूँ कुछ वो करूँ, इस तरीके से 25 साल तक रहेंगे। चन्ना मेरिया वाला गाना 25 साल तक सुनोगे तुम लोग, उसके बाद तुम्हारे पास टाइम मिलेगा सुनने का, मैं रियल बता रहा हूँ तुमको। क्योंकि धीरे धीरे जैसी हमारी कनेक्टिविटी बढ़ती जाती है ना, हमारा जीवन में रोल बदल जाता है, हम लोग सोचने का तरीका बदल जाता है। तो मेरे जो लोग गाँव से पीलीभीत आए होंगे उनके सोचने का तरीका थोड़ा बढ़ गया होगा, यहाँ के एथिक्स पढ़ी होगी, थोड़ा तरीका बदल गया होगा। ठीक है, जो लोग गाँव में रह गए उनको उतना एथिक्स, उनको उतना अच्छा डेवलप नहीं है, या वो उतना अच्छा नहीं बोल पा रहे हैं, समझ रहे हो। तो किसी भी और ये सब मैटर नहीं, देखो घर में भी अलग साझे की लड़ाई चल रही है, बंटवारा हो रहा है, तो वहाँ तुमने अगर यूपीएससी की तैयारी एथिक्स लेवल पे की, अरे चलो सब एक दिन पानी बन जाएगा, सब तो मिट्टी ही है भाई, एक दिन तुम्हें मर जाना है, कोई बचेगा क्या यहाँ। हंसा देवी कुछ प्लान है बचने का, कुछ भगवान वहाँ से कह के आई ना, मैं तो उससे बाद में जाऊँगी, ये वो। तो
तो आदमी तसल्ली कर लेता है, चल ठीक है, तू भी ले ले, ज़्यादा मकान ले ले, सोना ले ले, चांदी ले ले, सब तो यही ना जाना है। जिस आदमी का एथिक्स लेवल अच्छा है ना, वो आदमी को जीवन में कभी दुखी नहीं मिलेगा। तुम्हें याद रखना इस चीज़ को। जैसे शादी में कड़ी चावल खा लिए, चल दिए, उन्हें पता कड़ी ही उन्हें तृप्ति दे रही है। बहुत लोग जब तक रसगुल्ला खा नहीं लेते हैं, चाहे शुगर बढ़ जाए थोड़ी सी, लेकिन तब भी खाना है। ये क्या है? एथिक्स के लेवल पे अपने आप को कमजोर कर लेना, जानना कि नुकसान देगी दिक्कत, तब भी रसगुल्ला खा रहे हो। तो जिस आदमी का एथिक्स अच्छा है वो तुम्हें कभी परेशान नहीं मिलेगा। मैं तुमको रियल बता रहा हूँ। जब कभी कभी जब वो दौराई जब 8:20 पे आ जाती है, तो मैं सोचता हूँ कि शाम को, आज स्टेशन से कॉलेज चला जाता हूँ टहलते हुए, तो शाम को टहलने नहीं जाना पड़ेगा। मतलब मेरे दिमाग में ये आ जाता है, या कमरे में जाऊँ तो टहलने नहीं पड़ेगा, जाना पड़ेगा, या कुछ नहीं होता, जीने के 8-10 चक्कर लगा लेता हूँ। व्यायाम का भी सबसे अच्छा तरीका होता है ना, तुम अपने घर में 8-10 जीने के चक्कर लगा लो। उससे जितनी कैलोरी खर्च होती है, 2 किलोमीटर चलने में उतनी कैलोरी खर्च नहीं होगी। जिसको भी अगर एक्सरसाइज करनी हो, थोड़ा सा अपना सही करना हो, तो जीने पे चढ़ना उतरना, चढ़ना उतरता, इसमें जितनी कैलोरी आदमी खर्च होती है, 2 किलोमीटर चलने में उतनी कैलोरी खर्च नहीं होगी। और 5 मौसमी शरीर को उतनी ऊर्जा नहीं देता जितना केवल 1 नींबू देता है। समझ रहे हो? 1 महीने दाल खा लो, 1 किलो मूंगफली खा लो, बराबर प्रोटीन है। सही बता रहा हूँ, चने का प्रोटीन है। भाई साइंस के स्टूडेंट नहीं रहा तो भी तो बेसिक चीज़ जान रहे हो। अब कल सुबह दोपहर मेरा मटका फूट गया, पानी डाला, ठीक, तो मेरे एथिक्स ने क्या काम किया कि पानी पीऊँगा तो मटके का वाला ही पीऊँगा। मैं गया खरीद के लेके आया, मटका वाला पानी पिया मैंने मेरे बोतल में रख के पानी नहीं पियूँगा, चाहे जो हो जाए। अब यहाँ तो मजबूरी थोड़ी, यहाँ थोड़ी मटका लेके आऊँगी, भैया चल तू भी ऐसा हो सकता है क्या? भाई एथिक्स का लेवल कितना भी अच्छा हो, ऐसा हो सकता है कि मटका लेके चल दूँ क्या? नहीं चल सकता। छोटी बोतल, जो तावे की बोतल तुम लोगों ने देखी होगी, किसी वक्त गैस उस बनती हो ना, तावे की बोतल में पानी पिया करो रख के। तावे का पानी जब पानी के साथ अभिक्रिया करता है और जैसे पेट में जाता है, आंतों से पॉइंट टकराता है, गैस खत्म कर देता है। किसी घर में बनती है, क्योंकि मैं तो उसका सेवन कर रहा हूँ ना 1 साल से। तो हर आदमी जो एथिक्स का लेवल इस आदमी का ठीक है, जो भी ठीक है, वो आदमी तुम्हें कम परेशान मिलेगा। जैसे जो सोने को भी मिट्टी समझे, उस आदमी को कोई लालच नहीं होगा। समझ रहे हो? तो अपना एथिक्स का लेवल ठीक करो, एथिक्स के लेवल में अपने आप को मजबूत करो, ठीक है। जब तुम दार्शनिक पढ़ोगे ना, तो ऐसे ऐसे लोग हुए, जैसे तुम भारत के स्वतंत्रता सेनानियों पढ़ते होगे, चप्पल नहीं थी, कपड़े नहीं थे, फिर भी देश के लिए वो काम कर रहे थे। आज के नेता क्या फॉर्च्यूनर से जब तक चलेंगे नहीं, तब तक माने नहीं जाएगी कि देश सेवा कर रहे हैं। मोटरसाइकिल में कोई नेता आ जाए तो तुम्हें लगेगा कि बेकार का आदमी है, लेकिन फॉर्च्यूनर से जब तक वो नहीं आ जाएंगे, अरे हाँ नेताजी आ गए, 2-3 गोविंदा गुलाब चंपा चमेली की माला उनके गले में डाल नहीं दिया, तब तक नेताजी आपको लगेंगे नहीं वो। तो एथिक्स के लेवल पे अपने आप को इतना मजबूत करो, किसी के पीछे मत भागो, किसी के पीछे मत दौड़ो, कुछ नहीं है इन सब चीज़ों में। सही बता रहा हूँ, किसी भैया के पीछे घूमना, किसी नेता के पीछे घूमना, कुछ नहीं है इनमें। अपना कमाओ, अपना खाओ, चैन की 2 रोटी खाओ, बढ़िया पंखा लगा के, मच्छरदानी लगा के सो जाओ। सही, मैं सही बता रहा हूँ तुम्हें। तुमने देखा बड़ा आदमी, ब्लड प्रेशर का मरीज, कोलेस्ट्रॉल का मरीज, शुगर का मरीज, घुटने काम नहीं कर रहे हैं, सांस की दिक्कत, हार्ट की दिक्कत, जब तुम्हारे पास उठाई नहीं निकालो, सोचोगे क्या? सोचता वो आदमी आने कहीं पैसा रखा, हंसा देवी पैसा निकालना चली जाए, कहीं हंसा देवी का कि बास देव की निकालना चली जाए, तनाव रहेगा कि नहीं रहेगा? तो इतना सारी चीज़ जोड़ो ही मत भाई। एक बार भगवान ने तुम्हें जन्म दिया है, ईश्वर ने जन्म दिया है, जिसके जो भी भगवान हो, आराम से कहा तुम निकल जाओ भाई। रिचार्ज है, एक दिन का खत्म होना ही तय है, बिल्कुल रिचार्ज है, जिंदगी एक रिचार्ज है, इसको खत्म होना है, तय है एक दिन बिल्कुल। कितना भी दौड़ लेना, कितनी भी एक्सरसाइज कर लेना, शरीर का एक अंग काम करना बंद जरूर करेगा किसी न किसी दिन। आदमी क्यों मरता है? हम लोग कहते हैं कि हम भगवान की संतान हैं। जैसे धार्मिक थियोलॉजी कॉन्सेप्ट है कि हम भगवान को मानते, तुम लोग अल्लाह को मानते हो, हम अपने हनुमान जी हैं, शंकर जी हैं, लड़के जो देवी जी हैं उनको मानती हैं। लेकिन बच्चा पैदा तो जैविक प्रक्रिया से ही होता है।
ऑफर रहता है कि बच्चा सही से पैदा हो जाए, फिर माता रानी है भगवान इस तरीके से मैं चादर चढ़ा दूँगी, मिठाई चढ़ा दूँगी, रुपये चढ़ा दूँगी। और मरते भी आप कब हो जब शरीर का कोई एक सेल्स काम करना बंद कर देती है, तब आप मरते हो। लेकिन सारा क्या है, भाई साहब को शुगर थी इसलिए मर गए। और आदमी क्या कहता है भगवान अपने ऊपर कुछ नहीं देता, कहते हैं ना कि भगवान भाई कोई एक्सीडेंट से मर गया, किसी कोई बीमारी से मर गया, किसी का हार्ट अटैक आ गया। अगर भगवान है तो आदमी दुखी क्यों है, तो ये आदमी भीख क्यों मांग रहा है, परेशान क्यों आदमी। जैसे अगर हम अपने आप को तोड़ना चाहें चीज़ों पर, अपने एथिक्स के लेवल पर, नास्तिक का मतलब थोड़ी कि हम वेद या गीता कुरान नहीं मानेंगे तभी हम नास्तिक हैं, या जो आदमी अल्लाह को नहीं मानेगा वो बेकार का आदमी है। बहुत लोग होंगे रोजे रखते होंगे लेकिन तब भी बेईमानी कर रहे हैं, बहुत लोग होंगे रोजे नहीं रखते होंगे उनसे ज़्यादा खुश होंगे, मेहनत से खाते होंगे। बहुत महिलाएं भी व्रत नहीं रख रही हैं तब भी खुश हैं, बहुत व्रत रखा 4 सेब सुबह, दोपहर 1 लीटर दूध आराम से, पूर्ण आहार तो तुमने ले लिया, तो व्रत किस चीज़ का, व्रत किस चीज़ का बताओ। पूर्ण आहार आपने ले लिया तो व्रत किस चीज़ का, प्रदीप भैया बताओ। 4 सेब सुबह खा लिए, दूध पी लिया, व्रत, इसको व्रत कहेंगे आप, इसको व्रत आप नहीं कह सकते। व्रत का मतलब है कि शरीर के सारे अंगों को आराम देना। लेकिन आप प्रदीप भैया सुबह 1 लीटर दूध पी लिए, 4 सेब खा लिए, और एथिक्स का लेवल इतना कमजोर है कि खाली टाइम में बुराई कर लिए पकड़ के। विचारों की शुद्धता, शारीरिक शुद्धता, मन की शुद्धता, इस चीज़ को जब तक एथिक्स के लेवल पे, मेंटल लेवल पे जब तक ये चीज़ नहीं आएगी, आपका एथिक्स का लेवल चीज़ों को देखने का समझ में नहीं आएगा आपको। कहते हैं ना भौतिकवादी दुनिया है, क्यों कहते हैं, क्योंकि आदमी उन चीज़ों की तरफ भाग रहा है जो उसके काम की है ही नहीं। ठीक है भाई, आप मुझ पर विश्वास करो ना, मैं बिल्कुल किसी मंदिर में प्रसाद नहीं चढ़ाता हूँ, मैं अपनी बात ईमानदारी से बता रहा हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ईश्वर हैं तो मेरा जो है वो कर्मों के आधार पर कर देंगे। और मैं बहुत प्रसाद चढ़ा रहा हूँ, गरीबों को परेशान कर रहा हूँ, हंसा देवी को रोज गाली दे रहा हूँ, या प्रियंका को डांट रहा हूँ, या स्वाति को कुछ बोल रहा हूँ, इससे थोड़ी भगवान खुश होता है। किसी भी धर्म का भगवान तुम्हारे कर्मों से खुश होगा, हमेशा याद रखना। क्योंकि भगवान ये कहता है धर्म में कि किसी को परेशान मत करो, किसी को सताओ मत, किसी को दुखी मत करो, लालच मत रखो, ईर्ष्या मत रखो। भगवान है नहीं, उसका संदेश है, ये एथिक्स है। गांधी जी का भी यही एथिक्स है, सुकरात का भी यही एथिक्स है, कांट का भी यही एथिक्स है, स्वामी विवेकानंद का भी एथिक्स है, गुरु नानक का भी एथिक्स है। तो सारी चीज़ें एथिक्स के लेवल पे हैं। कहते हैं पैसा लिए थे, बालक की टांग टूट गई, ऊपरी कमाई करी, एथिक्स तुम्हारा दिमाग काम कर गया, इसलिए तुमको याद आ गया कि हम अगर ये ऐसा काम नहीं करते तो बच्चे की साथ टांग ना टूटे। देखिए ना कई बार ये घटना घटते हुए लोग बोल देते अपने आप। तो जो भी दार्शनिक आप पढ़ेंगे उनका कोई जन्म थोड़ी पड़ता है, उसके विचार क्या थे समाज के प्रति। चर्च में आए तो बहुत लोग चर्च बेकार की चीज़ है, चर्च कूड़ा है, ईसा मसीह कुछ नहीं है, ये है वो बकवास है सब, आज भगवान कुछ नहीं है, हम भगवान को नहीं मानते। तुम्हारे यहाँ कई लोग होते होंगे नहीं मानते होंगे, या रोज़ा नहीं रखते होंगे, धर्म के अनुसार नहीं चलते होंगे, तो क्या वो जीवन नहीं जी रहे हैं, या वो अनैतिक काम कर रहे हैं, तो क्या उन्हें फल नहीं मिल रहा होगा। भाई 140 करोड़ का देश है हमारा, जरूरी है कि सब एक ही सिद्धांत में चलते हों। हंसा देवी टिकट कलेक्टर बन गई, सब टिकट मिलती रिश्तेदारों को, अब फिर कह रही अरे मैं तो देश सेवा के लिए निकली हुई हूँ। देश जो रिक्शा चला रहा है वो भी उतनी देश सेवा कर रहा है, जो सब्जी बेच रहा है वो भी उतनी देश सेवा कर रहा है, किसी आदमी को पिताजी खेती करना है वो भी देश सेवा कर रहा है। केवल IAS बन के, जज बन के, डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के, साइंटिस्ट बन के, MBA करके देश सेवा नहीं होती है। लेकिन तुम्हें बता कि देश सेवा अगर करनी है तो पहले IAS बनो, क्योंकि IAS के अलावा कोई कुछ काम कर कहाँ रहा है। हम तो तब माने कि IAS दिन भर काम करे, गेहूं की रोटी ना दी जाए उसको, भूखा मर जाए देश सेवा के नाम पर। 1 घंटा हल्का सा ब्लैक कॉफी जाना, क्योंकि आपको काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए। उसको देश सेवा नहीं कहते हैं। आपका जन्म समाज में हुआ है और आपका ये दायित्व है कि सोसाइटी से जो चीज़ें आपने सीखी हैं, एक नैतिक कर्तव्य बना, समाज में बोलना सीखो, चलना सीखो, हंसना सिखाया है, मानव के तौर पे जो आपके क्या कर्तव्य है। तो आप एक काम के माध्यम से, भाई आदमी को जीने के लिए काम की जरूरत पड़ती है, एक रोजगार की जरूरत पड़ती है, बस उतना अपने हिस्से का अपनी योग्यता के हिसाब से काम करो, वही देश सेवा है।
तुम 10 रुपये लगा के पीलीभीत तक आ रहे हो ना, तुम भी देश की सेवा कर रहे हो, क्योंकि वो भी पैसा जीडीपी में जा रहा है। उस पैसे को तुम निवेश कर रहा है, वो मालिक के पास जा रहा है, मालिक उसका निवेश कर रहा है, बिल्डिंग बनवा रहा है, बिल्डिंग का 4 किराएदार रहेंगे, उसके पास पैसा आएगा, किराएदारों का भी जीवन चल रहा है, उसका भी चल रहा है, सब देश सेवा कर रहे हैं। यानी कि IAS बन के देश सेवा करेंगे, जज बन के देश सेवा करेंगे। देश सेवा किसी भी तरीके से हो सकती है, लेकिन हमारे मस्तिष्क में चीज़ों को धर्म के साथ इतना घुसेड़ दिया गया है कि हर चीज़ में हम कर्म के सिद्धांत से अच्छा कुछ नहीं है। और ईश्वर भी कर्म के सिद्धांत को ही मानता है। अगर वो कर्म के सिद्धांत को नहीं मानता तो वो आपसे कभी कहता ही नहीं कि चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, पाप मत करो, किसी को सताओ मत, हंसा देवी को मत पीटो, कभी कहता नहीं कहता, क्योंकि उसने भी कर्म का सिद्धांत बना दिया। तुम्हें नींद आ रही बहन जी, कोई बात नहीं, कोई तुम्हारी वो जो तुमने वो दी थी यहाँ वो ऐसी की ऐसी रखी हुई है। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऐसा 30 दिन में ना हर दिन आदमी का जो मेंटल लेवल होता है वो एक जैसा नहीं होता। कभी ना कभी तुम्हें कभी शादी पड़ गई उसमें चले गए, कभी बुखार आ गया, जुकाम हो गई, कभी ने कुछ कह दिया, कभी पड़ोस वाली आंटी तुम्हारी मम्मी से लड़ गई तो तुम डंडा लेके पहुँच गई, कैसे मेरी मम्मी को बोल दिया तुमने, समझ रहे हो। तो 30 दिन तुम हर संडे को मौज करो और एक आध 30 दिन में 22 दिन पढ़ो, 30 दिन में 22 दिन।